आतंकी हाफिज सईद से भी मुलाकात की थी। लश्कर के हैंडलर से बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था आतंकी नासिर। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दरभंगा धमाके का डी कंपनी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। टाइगर मेमन से आतंकी नासिर ने मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, लश्कर के हैंडलर से बम बनाने की ट्रेनिंग ली जा रही थी। आपको दरअसल ये बता दें कि आखिर टाइगर मेमन है कौन। मुंबई बम धमाके का मुख्य साजिश करता है और आतंकी हाफिज सईद से भी मुलाकात की जा चुकी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है और इसी बीच ये बड़ी खबर जहां पर दरभंगा धमाके का डी कंपनी कनेक्शन निकलकर सामने। आप ऐसे में सोचिए कितनी बड़ी और सोची समझी साजिश जो है रची जा रही थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये कहा जा रहा है, क्योंकि एक बड़े धमाके की साजिश थी, चलती ट्रेन में धमाका करने की साजिश थी, लेकिन जो सुरक्षा बल वहां मौजूद थे, आखिर उन्हीं की मौजूदगी की वजह से जो है ये साजिश नाकामयाब रही। तो आज नासिर और इमरान दोनों भाई की कोर्ट में पेशी होनी है। दोनों को हैदराबाद से पटना लाया जा रहा है और जिस वाहन में उन्हें पटना में एनआईए कोर्ट से ले जाया जाएगा, पटना से हमारे संवाददाता केशव सुमन की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हैदराबाद से गिरफ्तार दो आतंकी नासिर और इमरान को पटना लाया जा रहा है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पटना पुलिस का ये जो वाहन है वो यहाँ पर आ चुका है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसी वाहन में लेकर जाना है, क्योंकि ये तमाम आतंकवादी जो हैं जिन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें पटना लाया जाएगा और पटना के जो एनआईए कोर्ट है उसमें उन्हें वहाँ पेश किया जाना है। तमाम जो है आतंकवादियों को, और जो जिस तरीके से दरभंगा में उन्होंने ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो कान हैं वो चौकन्ने हुए। यहाँ पर देखिए तमाम पुलिस कर्मी भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो वाहन लाया गया सर, ये जो है ना, ये गिरफ्तार करके ला रही उन्हीं के लिए लाया गया है क्या? नहीं मालूम, चूँकि अभी ये लाया गया है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ कुछ तो देखिए यहाँ पर जो है सर, ये जो अभी वाहन लाया गया है सर, ये जो एनआईए लेके आ रही उन्हीं के लिए लाया गया है? एनआईए के लिए, एनआईए के लिए लाया गया है। एनआईए के लिए 11 बजे। कितने बजे का टाइम दिया गया है? 11 बजे 11 बजे की टाइमिंग है। क्या बताया गया है आपको? एनआईए में प्रस्तुत करना है। एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत करना है। यहाँ से आप लेके जाएंगे सिविल कोर्ट, एनआईए कोर्ट। एनआईए कोर्ट। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब तस्वीरें साफ हो गई है कि किस तरीके से जो है आज 11 बजे का वक्त जो है मुकर्रर कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट में यहाँ पर जो है वहाँ ले जाया जाएगा दोनों जो आतंकवादी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है नासिर और इमरान, जो हैं जो जिनके पूरे हाथ दरभंगा मामले में संलिप्त पाए गए हैं, जिन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा पटना से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। केशव, आपकी रिपोर्ट यहाँ पर हमने देखी, बताया आपने कि कुछ ही देर में दोनों ही जो आरोपी भाई हैं उनको लेकर पहुंचने वाली हैं एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। बहुत सारे जो तार हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, इस वक्त मैं पटना एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान तैनात हो गए हैं और अब ये तैयारी की जा रही है कि जो दरभंगा मामले में जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हें यहाँ से ले जाकर एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कुंदन से कि वो दिखाएं तस्वीरों को कि यहाँ पर देखिए जो पटना पुलिस का जो कैदी वाहन है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि 10 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो इंडिगो की फ्लाइट है उससे 10:45 पर वो आएंगे और 11 बजे यहाँ से ले जाया जाएगा उन्हें। यहाँ का जो एनआईए कोर्ट है वहाँ ले जाकर उनकी पेशी की जाएगी, क्योंकि इन तमाम जो आतंकवादी हैं, दोनों आतंकवादियों पर संगीन आरोप हैं। डी कंपनी के कनेक्शन बताए जा रहे हैं, हाफिज सईद से मुलाकात बताई जा रही है, पाकिस्तान कनेक्शन है जहाँ पर उन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग ली और वो बम सिकंदराबाद से लेकर पटना बिहार के दरभंगा तक डिप्यूट करने की कोशिश की गई। एक बड़ी साजिश की बू आ रही है कि किस रुख कर लेते हैं। अमीरी हमारे साथ, हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है। अमीरी, कितनी देर बाद जो है ले जाया जाएगा दोनों आरोपियों को वहां से, और क्या जानकारी, कितने ऑफिसर्स उनके साथ जाएंगे? अमीरी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर उनसे बातचीत जी, जिस तरह से हम
देख रहे हैं कि ये सारा मामला जो है एनआईए ने 30 जून को 2 टेररिस्ट को नामपल्ली एरिया से 2 लोगों को अरेस्ट किया दरभंगा केस में, और अब उनको जो है वो पटना कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि साथ ही साथ एनआईए का कल का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि उन्होंने कई डॉक्यूमेंट सीज किए और बाकी सारे मटेरियल्स भी सीज किए उनके घर से। अब हालांकि ये देखना होगा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन, आगे की जानकारी किस तरह से एनआईए पटना कोर्ट में पहले उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ एनआईए की टीम भी मौजूद होगी और सारे प्रूफ, सारे एविडेंसेस जो उनके खिलाफ मिले हैं वो सारे प्रोड्यूस किए जाएंगे एनआईए पटना कोर्ट में। और एक बात ये यहाँ पे जो नोट करनी है वो है ये 2 लोग जो है वो 2012 में पाकिस्तान गए थे, जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी कि किस तरह से बॉम्ब बनाते हैं और बाकी अन्य चीज़ों की ट्रेनिंग ली गई थी। और बाद में करीब महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि 2012 में जो है ये दोनों ही शख्स पाकिस्तान गए थे, वहां पर जाकर ट्रेनिंग ली थी कि आखिर बम किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसी सवाल के साथ मैं केशव सुमन के पास एक बार फिर से जाऊंगी। केशव, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों आरोपियों को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, अब डी कंपनी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था को सेंध लगाने की कोशिश इन दोनों लोगों की तरफ से की जा रही थी, और ऐसा हो सकता है कि और भी लोग इनके साथ शामिल हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूरा स्लीपर सेल है जो काफी दिनों से काम कर रहा था। 2012 से वो सक्रिय था। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो कनेक्शन उनका जुड़ रहा है, पाकिस्तान में उन्होंने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली। और ये बात कही जा रही है एनआईए की तरफ से, जो खबरें आई निकलकर कि एनआईए ने साफ किया कि उन्हें उन चीजों से बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी जो कि आसानी से उपलब्ध हो, यानी सामान्य मार्केट में उपलब्ध हो, ऐसी चीजों से बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी। और ये काफी ट्रेंड थे। ऐसे में 4 महीने तक उन्होंने पाकिस्तान में रह के बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली और अब उन्हें यहां पर पटना लाया जा रहा है, क्योंकि दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ इसके बाद से जो एनआईए है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जो नींद खुली, उसके बाद यह समझ में आया कि किस तरीके से स्लीपर सेल बिहार को अपना जरिया बना रहे हैं, नेपाल के रास्ते जो है आतंक की साजिश रच रहे हैं। और बिहार को ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये काफी लंबे समय से 2013 से लगभग देखा जा रहा है कि बिहार में इस तरीके से आतंकी गतिविधियों की शरणस्थली बनाई जा रही है। और अब जो है कि एनआईए की जो हमारी जानकारी आ रही है कि एनआईए के इस जो टीम है 6 लोगों के साथ 2 आतंकवादियों को, नासिर और इमरान को लाया जा रहा है। और 10:45 का समय है जिस वक्त यहाँ पर जो है प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ से इन्हें लेके जाया जाएगा। तो इस समय सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर इन दोनों आरोपियों को हैदराबाद से जब पटना लाया जाएगा उसके बाद क्या स्थिति बनती है, कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।